हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख शाखे। यह जो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख शाखे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। आज मैं आपके लिए राजस्थान के प्रमुख शाखे में सारे शाखे एक साथ लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम राजस्थान के प्रमुख जो शाखे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो संपूर्ण जो शाखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको सारे शाखे एक ही जगह कंप्लीट करवाऊंगी। और सारे शाखे एक साथ ही देखेंगे, जैसे कि चित्तौड़ में 3 शाखे हुए, सिवाना में 2 शाखे हुए। ये हम सारे एक साथ ही लिखेंगे एक जगह ही। तो आज हम सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी है राजस्थान के प्रमुख शाखे। इसके अंदर हमने एक तरफ लिखा है शाखा, यानी कि कौन कौन सा शाखा हुआ। फिर हमने वर्ष लिखी है, यानी कि किस वर्ष में हुआ। फिर हमने आक्रमणकारी लिखा है, यानी कि किसने आक्रमण किया। फिर हमने लिखा है जौहर, यानी कि जौहर किसने किया। केसरिया किसने किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं रणथंभौर का शाखा। तो मेरे साथ लिखिए आप भी रणथंभौर का शाखा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रणथंभौर का शाखा। रणथंभौर का शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में रणथंभौर का शाखा हुआ था। यहाँ पर जो आक्रमणकारी था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और यहाँ पर जौहर किया था हमीर देव की पत्नी रंगदेव ने। कहीं कहीं रंगा देवी पढ़ने को मिलता है हमें। और केसरिया किया था हमीर देव ने। हमीर देव ने किया था केसरिया। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। यहाँ पर आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और यहाँ पर जो रानी थी वो रानी थी रतन सिंह की पत्नी पद्मावती। पद्मनी। पद्मनी, कहीं कहीं पद्मावती भी मिलते हैं, या फिर पद्मनी। पद्मनी ने जौहर किया था। लेकिन यहाँ पर जो केसरिया किया था वो गोरा और बादल नामक 2 सेनापति थे, उसने यहाँ पर क्या किया था, केसरिया किया था। गोरा और बादल ने केसरिया किया था। लेकिन आपको ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर शासक कौन था, तो हम शासक लिखेंगे राणा रावल रतन सिंह, यानी कि रावल रतन सिंह इस समय शासक था। लेकिन जो केसरिया किया था वो गोरा और बादल ने किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए थे। दूसरे हम सबसे पहले हमने देखा चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, जो 1303 में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा, जो 1535 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर जो आक्रमण किया था वो गुजरात का शासक बहादुर शाह ने किया था। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और यहाँ पर जो जौहर किया था वो कर्मावती ने किया था, रानी कर्मावती ने। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे के समय शासक कौन था, तो शासक की बात हम करेंगे विक्रमादित्य शासक था। लेकिन जो केसरिया किया था वो बाघ सिंह ने किया था। केसरिया किया था बाघ सिंह रावत ने। बाघ सिंह रावत ने क्या किया था, केसरिया किया था। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था 1500, कहीं कहीं 67 भी लिखा होता है और कहीं कहीं 68 लिखा होता है। आपको दोनों तारीख एक साथ कभी नहीं दी जाएगी, या तो आपको 67 मिलेगा या फिर आपको 68 मिलेगा। इस समय आक्रमण किया था अकबर ने। आक्रमण किसने किया था, अकबर ने। यहाँ पर जो जौहर किया था वो फूल कवर ने किया था। जो फत्ता सिंह, यानी कि जयमल राठौर और फत्ता सिसोदिया ने क्या किया था, जो केसरिया किया था। लेकिन यहाँ पर अगर शासक पूछ लिया जाए तो वो था उदय सिंह, जो मेवाड़ के जंगलों में चला गया था। उस समय अपने दुर्ग की जो जिम्मेवारी थी वो जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया को दे के चला गया था। और फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर, यानी कि फूल कंवर ने क्या किया था, केसरिया किया था।
जौहर किया था फूल कंवर ने, और केसरिया किया था जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया ने। फत्ता सिसोदिया ने क्या किया था, केसरिया किया था, और जौहर किया था फूल कंवर ने। और शासक कौन था, उदय सिंह, यानी कि शासक था उदय सिंह। इसके बाद हम देखते हैं सिवाना का, यानी कि सिवाना का प्रथम शाखा। सिवाना का प्रथम शाखा कब हुआ था, 1308 के अंदर हुआ था सिवाना का प्रथम शाखा। सिवाना का प्रथम शाखा हुआ, उस समय आक्रमणकर्ता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यहाँ पर जिसने यानी कि केसरिया किया था शीतल देव, या फिर हम कहीं कहीं शीतल देव पढ़ते हैं, कहीं कहीं हम सोमेश्वर भी पढ़ते हैं, तो यानी यहाँ पर केसरिया किया था शीतल देव ने। शीतल देव ने केसरिया किया था, और शीतल देव की पत्नी थी मैना देवी। मैना देवी ने किया था जौहर। मैना देवी ने क्या किया था, जौहर किया था। दे यानी मतलब देवी भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं दे लिखा होता है। तो शीतल देव ने क्या किया था, जौहर किया था, और मैना देवी ने किया था, शीतल देव ने केसरिया किया था और मैना देवी ने जौहर किया था। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिवाना का द्वितीय शाखा। सिवाना का द्वितीय शाखा। सिवाना का द्वितीय शाखा हुआ था 1582 ईस्वी में। यहाँ पर सिवाना का द्वितीय शाखा हुआ था। इस समय आक्रमणकारी था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह यानी कि आक्रमण किसने किया था, आक्रमण किया था मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था। और यहाँ पर जो शासक था वो था कल्ला राजपूत। कल्ला राजपूत ने तो यानी कि केसरिया किया था। केसरिया किया था कल्ला राजपूत ने। यहाँ पर जो केसरिया किया था कल्ला राजपूत ने, और जो जौहर किया था वो हाडी रानी ने किया था। हाडी रानी ने क्या किया था, हाडी रानी ने किया था, जौहर किया था हाडी रानी ने। और कल्ला राजपूत ने किया था, केसरिया किया था कल्ला राजपूत ने। इसके बाद हम देखते हैं जालोर का शाखा। जालोर के अंदर एक ही शाखा हुआ था, वो हुआ था 1311 के अंदर। 1311 में जालोर का शाखा हुआ था। उस समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। यानी कि हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो आक्रमण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और उस समय जालोर का शासक था कान्नड़ देव शासक। और यहाँ पर जो जौहर किया था वो किया था जैतल देव ने। जैतल देव ने क्या किया था, जौहर किया था। हमने देखा कि जालोर का सबसे पहले हमने देखा रणथंभौर का शाखा। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली। इसके बाद हमने देखा रणथंभौर का शाखा। रणथंभौर के अंदर हमने 1301 में देखे जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। उस समय रणथंभौर का शासक हमीर देव था, और उसकी पत्नी रंगदेव ने जौहर किया। यानी कि हमीर देव ने केसरिया और रंगदेवी ने जौहर किया। उसके बाद हमने देखा चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 के अंदर हुआ था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और यहाँ पर यानी कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा के समय शासक जो था रतन सिंह था, लेकिन रतन सिंह ने शासक जो केसरिया किया था वो गोरा और बादल ने केसरिया किया था। और जौहर हमने देखा कि पद्मनी ने जौहर किया था। उसके बाद हमने देखा चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था 1535 में। जो किसने किया था आक्रमण, बहादुर सिंह ने आक्रमण किया था। अगर आप उसे शासक पूछ लिया जाए तो शासक था विक्रमादित्य। लेकिन यहाँ पर जो केसरिया किया था वो बाघ सिंह रावत ने किया था, और जौहर किया था रानी कर्मावती ने। उसके बाद हमने देखा चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा।
चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में हमने देखा कि 1567 या 68 में हुआ था और आक्रमण अकबर ने किया था। और उस समय जो केसरिया किया था वो जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया ने किया था। और शासक पूछ लिया जाए तो शासक होगा उदय सिंह। और जौहर किया था फूल कवर जो फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। इसके बाद हमने देखा सिवाना का प्रथम शाखा। सिवाना का प्रथम शाखा हुआ था 1308 में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और मैनादेव ने जौहर किया और शीतल देव ने केसरिया किया था। इसके बाद हमने सिवाना का द्वितीय शाखा देखा जो 1582 में हुआ था और आक्रमणकारी मोटा राजा उदय सिंह था। और यहाँ पर जौहर हाडी राणे ने किया था और केसरिया किया था कल्ला राजपूत ने। इसके बाद हमने देखा जालोर का युद्ध। जालोर का शाखा, जालोर में शाखा हुआ था 1311 में। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और जौहर किया था जैतल देव ने। और यहाँ पर केसरिया किया था कान्हड़ देव ने। जालोर का शासक था कान्हड़ देव। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हमने देखेंगे कि जैसलमेर का प्रथम शाखा या फिर जैसलमेर का प्रथम शाखा। जैसलमेर के अंदर 2 शाखा हुआ था, यानी कि 2 तो नहीं कहेंगे कि एक जो द्वितीय शाखा हुआ था उसके अंदर जौहर नहीं हुआ था, यानी कि शाखा ही हुआ था। तो सबसे पहले हम देख लेते जैसलमेर का प्रथम शाखा। जैसलमेर का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1311 के अंदर ही हुआ था जैसलमेर का प्रथम शाखा। यहाँ पर जो जौहर किया था वो राजपूत वीरांगनाओं ने किया था। तो हम सबसे पहले देखेंगे आक्रमण कौन था। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और यहाँ पर जो जौहर किया था वो राजपूत वीरांगनाओं ने किया था। राजपूत वीरांगनाएं। यानी कि राजपूत वीरांगनाओं ने क्या किया था? जौहर किया था। और यहाँ पर केसरिया किया था मूलराज ने। मूलराज ने क्या किया? केसरिया किया था मूलराज ने। इसके बाद हम देखते हैं जैसलमेर का द्वितीय शाखा। जैसलमेर का द्वितीय शाखा। जैसलमेर का द्वितीय शाखा हुआ था 1550 ईस्वी में। यहाँ पर जो आक्रमण किया था वो अमीर अली ने किया था। अमीर अली ने आक्रमण किया था। और यहाँ पर जो है जौहर नहीं हुआ था, यानी कि जौहर नहीं हुआ था। यहाँ पर बस केसरिया हुआ था। केसरिया किया था लूणकरण ने, इसलिए इसे अर्ध शाखा भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भटनेर का शाखा। भटनेर का शाखा हुआ था 1398 में। यहाँ पर जो मतलब कि आक्रमणकारी था वो था तैमूरलंग ने क्या किया था? आक्रमण किया था। तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। और यहाँ पर जो शाखा हुआ मतलब कि जौहर हुआ था वो वीरांगनाओं ने किया था, यानी कि यहाँ पर वीरांगना ने क्या किया? जौहर किया था। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि भटनेर दुर्ग के अंदर एकमात्र ऐसा जौहर हुआ था जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जौहर किया था। ठीक है। इसके यहाँ पर जो केसरिया किया था दूलचंद ने, यानी कि दूलचंद वहाँ का उस समय शासक था। दूलचंद ने क्या किया था? केसरिया किया था। इसके बाद हम देखते हैं गागरोन का प्रथम शाखा। गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था 1423 के अंदर। यहाँ पर जो आक्रमणकारी था होसंग शाह ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और लाला मेवाड़ी ने जौहर किया था। लाला या फिर लीला भी कह सकते हैं, लाला मेवाड़ी या फिर लीला मेवाड़ी, क्योंकि कहीं कहीं पर लीला भी लिखा होता है और कहीं कहीं लाला लिखा होता है। लीला मेवाड़ी ने, ठीक है। और यहाँ पर जो केसरिया किया था वो अचलदास खिची ने किया था। अचलदास खिची ने क्या किया था?
यहाँ पर अचलदास खिलजी ने केसरिया किया था। इसके बाद हम देखते हैं गागरोन का द्वितीय शाखा। गागरोन का द्वितीय शाखा हुआ था 1444 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो शाखा किया था मतलब कि आक्रमणकारी की बुझे तो यहाँ पर था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ पर जो जोहर किया था वो वीरांगनाओं ने किया था। वीरांगनाएं, जोहर किसने किया था? वीरांगनाएं। और शाखा किया था पल्हान सिंह ने। दोस्तों हमने ये देखे राजस्थान के प्रमुख शाखे, जिसके अंदर दोस्तों हमने आज राजस्थान के प्रमुख शाखे देखे थे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने सभी शाखों को एक साथ देखे, जो एक ही जगह और एक साथ देखे। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर अर्ध शाखा हुआ था और कब हुआ था और कहाँ पर किसने आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था, केसरिया किसने किया। यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने राजस्थान के प्रमुख शाखे देखे। दोस्तों अगले क्लास हम आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे जो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हो और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना हमारी क्लास के बारे में, ताकि वो भी जुड़ सके और अपने दोस्तों को जोड़ सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।